हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजन पे बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज अपने स्पान करेंगे हरियाली तीज व्रत कथा 2024। हरियाली तीज पर शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ अवश्य सुननी चाहिए यह व्रत कथा। मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। हरियाली तीज के मौके पर माता पार्वती शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाते हैं। सावन मास में पड़ने के कारण इसे श्रवणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इनके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर पाने या फिर विवाह होने में आने वाली अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में चली आ रही हर एक समस्या से छुटकारा मिल जाता है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन इस व्रत को रखने के साथ साथ विधिवत पूजा करने के बाद अंत में हरियाली तीज व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। बिना कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। तो आइए अब हम लोग भी हरियाली तीज व्रत की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर भगवान भोलेनाथ को आप दिल से मानते हो, उनकी पूजा करते हो, व्रत रखे हो, तो उनकी अनादर न करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा। तो फिर आप ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। कहा जा रहा है कि हरियाली तीज की यह कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को इनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर, सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निराहार तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछे तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी क्या राय है जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुना। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घने जंगल में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी की प्राप्ति करने की साधना करना। उसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए और सोचने लगे कि कहीं विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर ना रहो तो क्या होगा, घर ना मिलोगी तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल आकाश एक करवा दी, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। सावन मास तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर
मुझे स्वीकार भी कर लिए है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से तुम्हारा विवाह करा दिए। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्व निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहे कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्व श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। जय माँ पार्वती, जय शिव शंकर। तो इस तरह से हरियाली तीज व्रत कथा संपन्न हुआ। अब सुनिए अमर सुहाग की कथा। यह बहुत ही प्रचलित कथा है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कथा है। इसे भी ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। अमर सुहाग एक ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से भगवान देवों के देव महादेव माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कथा सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता, यानी कि बुझ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता था, मेरी दीपक बुझ जाता है क्यों? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने कहा, बेटी इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू भी दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता, घर चलाता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी और बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उनका पति कम लकड़ियां लेकर आए तो उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ, आज लकड़ी कम क्यों लाए हो? तो पति कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लकड़ी के लिए पति ने जाने लगा तो पत्नी ने कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजा किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूंगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन वन में हमें कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बातें बताई और महादेव जी माता पार्वती के चरण पकड़ ली और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागिन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की कथा सुनेगी, पूजा करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उनके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जय जय महादेव, जय माँ पार्वती। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।